हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक माँ और बेटी थी, एक माँ और बेटी थी, और उनके जो पति थे वो पति इस दुनिया से चल बसे थे। जो माँ थी तो उनकी पति तो इस दुनिया से चल बसे थे, इस दुनिया में नहीं थे। तो ये जो स्त्री थी वो शंकर भगवान का पुजारी थी, और शंकर भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्त के साथ। इतना परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा लेते लेते तो दम भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी अग्नि परीक्षा पूरा भगवान से दिया हुआ पूरा नहीं होता है। जितना अग्नि परीक्षा भगवान लेते हैं, ठीक उसी तरह उनका भी परीक्षा ले रहे थे। उनका पति इस दुनिया से चल बसे, तो वो जो बेचारी दुखियारी अपने माँ बेटी रहने लगी। माँ बेटी रहने लगी तो ये क्या करती थी कि ये जो माँ थी वो मंदिर में पूजा करने जाती थी, और मंदिर में पूजा करने जाती थी, पूजा करके आती थी तो दूसरे के घर जाती थी मेहनत मजदूरी करने। मेहनत मजदूरी करके लाती थी, तब माँ बेटी खाती थी। माँ बेटी खाती थी और उसी से गुजारा करती थी। वैसा ही करते करते दिन भर काम करते करते बेचारी थक जाती थी, लेकिन फिर भी इसका पूरा भोजन का और कपड़ा का और इलाज का पैसा नहीं हो पाता था। ये जो माँ थी वो बहुत बीमार पड़ गई। जब बहुत बीमार पड़ गई तो डॉक्टर के पास वो बच्ची ले गई। जब डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास ले गई तो वैद्य जी कहने लगे कि बिटिया, तुम्हारी माँ को तो बचना नामुमकिन है, मुश्किल है, तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। ये बच्ची बोली, महादेव, मेरी माँ को क्या हुआ है? मेरी माँ कैसे नहीं बचेगी? हमें बताइए, क्या बात है? ये कहने लगे, बेटी, तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा बीमारी है। तुम्हारी माँ का तो इतना बड़ा बीमारी है कि बीमारी का इलाज का पैसा तू नहीं ला पाओगी। ये कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरे माँ को बीमारी के लिए अपने इलाज का हम पैसा ले आएंगे, मेरे माँ का इलाज कराइए क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो संसार में नहीं हैं, मेरी माँ ही है, और मेरी माँ जो है वो दुनिया से चल जाएगी तो मेरा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा करके और डॉक्टर के पास भर्ती कर दी अपने माँ को। अपने माँ को भर्ती कर दी, और भगवान की शक्ति महिमा पाकर ये लड़की शिव मंदिर चली गई। शिव मंदिर चली गई और मंदिर जाकर और हाथ जोड़कर बैठ गई। इस लड़की का नाम श्रद्धा था। ये श्रद्धा जो थी वो श्रद्धा भक्ति भावना में शंकर भगवान के मंदिर में बैठ गई। जब शंकर भगवान के मंदिर में बैठ गई तो पूरा दिन बीत गया, लेकिन ये अपना जो हाथ जोड़ी थी और सर झुकाई थी वो सर ऊपर नहीं उठाई और हाथ नहीं हटाई, दोनों तरफ दो तरफ नहीं हाथ की, अपना 10 उंगलियां को जोड़कर और बैठी हुई थी। जो मंदिर का पुजारी थे वो शाम हो गया तो कहने लगे कि बिटिया, मंदिर से तू बाहर हो जाओ क्योंकि मंदिर का गेट लगाएंगे। तू क्यों दिन भर बैठी हुई हो भूखी प्यासी? ये लड़की कहती है, बचपन में
माता के पुतरिया जी बनी गैली शिव के पुजारी जी। पूजावा करत करत हाथ मोर दुखाएले जी। अरे ताइयो ना देलन गुरु दर्शन जी। अरे चलियो न गेलन बाबा पिता गुरु के पासवा जी। अरे तैयो नाही देलन गुरु दर्शन जी। भारी विपत्ति आए बाबा हमारो पर ले जी। माता मोर हई ना बीमार जी। भरल घर परिवार वाए बाबा कोई न काम देई ते जी। माता के ममता छैया छूटते जी। ये लड़की विलाप करने लगी और कहने लगी कि बाबा हम माता के पुत्री पैदा लिए लेकिन बाबा शिव गुरु का शिष्य बन गए और पूजा करते करते मेरा हाथ दुखा गया। हम थक गए लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। भगवान दर्शन नहीं दिए। मेरे पिताजी जो थे वो शिव गुरु का प्यारा बन गए लेकिन फिर भी मेरे पिताजी को और माताजी को भगवान दर्शन नहीं दिए, मदद नहीं किए। आवाज़ जो है मेरा विपत आ गया है। मेरी माँ है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है और जो शिव गुरु हैं ये तो सोए हुए हैं, ये निर्भय सोए हुए हैं। हम कैसे करके इन्हें जगाएं और कैसे करके ये हमको मदद करेंगे, हम यही जानना चाहते हैं। और नहीं तो आज से जानेंगे कि एक सिर्फ पत्थर हैं, इनमें कोई शक्तियाँ नहीं है। यदि शक्तियाँ होता तो ये उठकर खड़े हो जाते और मेरे माता का स्वस्थ कर देते, ठीक कर देते। मेरे पिता नहीं थे लेकिन मेरे माता और पिता सब कुछ मेरी माँ है। इसीलिए आज भगवान से हम बताने आए हैं कि आप में शक्ति है तो आप उठकर खड़े होइए। ये जो शंकर भगवान थे वो सोचने लगे कि अब क्या करें। अब तो ये बालक जो है वो जिद पर अड़ गई है। ये तो सच कर रही है कि इसका संसार में कोई नहीं रहेगा। अब तो हमें दर्शन देना ही पड़ेगा। ये जो शंकर भगवान थे वो दर्शन दे दिए, दर्शन दे दिए और दर्शन देकर और कहने लगे कि बेटी तू मंदिर में क्यों आई हो, जाओ तुम्हारी माता बुला रही है। ये कहती है लड़की कि बाबा मेरी माता अब माता नहीं रही, वो डॉक्टर के पास है, वो तो अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है। तो हम भला माता को माता कैसे समझें। और मेरे माता को इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो मेरी माता को ठीक कर दीजिए। ये जो शिव गुरु थे वो कहने लगे कि बेटी हम तुम्हारे माता को कैसे ठीक कर सकते हैं, जाओ डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। ये बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। कहाँ से पैसे आएगा। ये जो भोले बाबा थे वो कहने लगे कि जाओ किसी बाग से भांग का पतिया तोड़ के ले आओ, जाओ। ये कहने लगे, लड़की कहने लगी कि बाबा मेरी माँ बीमार है और आपको भूख को पड़ी है, आप अपने भूख के लिए पेट के लिए भूखे हैं, हम नहीं जाएंगे भांग को पतिया लाने। बाबा कहने लगे कि बेटी ऐसा है, जाओ पुत्री तुम्हें विश्वास है तो जाओ भांग के पतिया तोड़ के ले आओ, जितना मर्जी हो उतना तोड़ के ले आओ। ये क्या किया कि लड़की अपने दुपट्टे में भांग के पतिया तोड़ ली
और भांग के पतिया तोड़ के सरियाने लगी। जब भांग के पतिया तोड़ के सरियाई तो शिव गुरु के पास ला ही रही थी कि उसे पूरा रुपया दिखाई दी। रुपया दिखाई दी, ये सोचने लगी कि अरे हम तो भांग के पतिया तोड़े थे, लेकिन ये जो है रुपया दिखाई दे रहा है। फिर भी ये शिव गुरु के पास ले आई मंदिर में ला के शिवलिंग पे भांग के पतिया के समझ के और चढ़ा दी तो देख रही कि खाली पैसा बिखरा हुआ है, खाली पैसा पूरा बिखरा हुआ है। ये कहने लगी कि बाबा आप पैसा तो दे दिए, लेकिन आशीर्वाद कौन देगा? आप जब तक आशीर्वाद नहीं दीजिएगा, जब तक हम नहीं जाएंगे। इस लड़की पे अचानक फूल बरसने लगा। तो ये लड़की क्या की कि भांग के पतिया जो तोड़ी थी, चढ़ाई थी, वो पैसा बन गया। वो पैसा को उठा लिया। जब फूल बरस गया तो ये लड़की समझ ली कि मुझ पे भगवान खुश हो गए हैं, आशीर्वाद दे दिए। ये पैसा लेकर आकर और डॉक्टर के पास जिमा किया। डॉक्टर साहब पैसे लेकर और खुश हो गए और कहने लगे कि जाओ, तुम्हारा माता तो ठीक हो गई, जाओ अपने माँ को लेकर घर जाओ। माँ को हाथ पकड़ी और बोली, माँ चलो। माँ ने सबसे पहले बेटी को 2 झाप लगा दी और कहने लगी कि इतना धन तू कहाँ से लाई, मुझे बताओ, कौन दिया, कौन काम की हो, कौन गलत काम की हो जो तुम इतना धन लाई हो? ये लड़की कहने लगी, माँ हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, हम भगवान के पास गए और भगवान से जाके भीख मांगे, भगवान ने हमें भीख दिए हैं, वही भीख को लाकर हम डॉक्टर साहब को जिमा किए और वही भीख डॉक्टर साहब को दे दिए हैं और तुम्हारा इलाज किए डॉक्टर साहब, हम कोई गलत नहीं किए हैं। ये जो माँ थी वो खुश होकर अपने बेटी को गले लगा ली और कहने लगी कि हे भगवान, ऐसा पुत्री सबको दीजिए और सब अपना खुशी बरसाए और सब भगवान का पूजा करे। वो जो दोनों माँ बेटी थी वो सबसे पहले भगवान का मंदिर गई और मंदिर जाके भगवान से विनती करने लगी कि हे भगवान, आपने मेरा जान बचा लिया है, आपका चरण हम कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका चरण सदैव हम धरे हैं और धरले ही रहेंगे। और मेरी पुत्री का एक अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए, अच्छा सा वर मिल जाए और मेरा पुत्री का शादी हो जाए, घर परिवार बस जाए और नाम रोशन हो और अच्छा घर बर मिले। भगवान अपना आवाज़ में दर्शन नहीं देकर अपना आवाज़ में बोले, एन मस्तू, जाओ, जो सच्चे मन से सच्चे भावना से भगवान का पूजन करती है उसे भगवान घर भर सब कुछ देते हैं। जाओ, तुम्हारे पुत्री का वर अच्छा मिलेगा, जाओ खुशी खुशी घर लौट जाओ। ये जो माँ बेटी थी वो खुशी खुशी घर लौट गई और जब घर लौट गई तो उसके घर रिश्ता, क्योंकि उसका बेटी जो थी वो बहुत सुंदर थी, उसका घर कोई आए रिश्ता लेकर और बेटी को हाथ मांगे। ये जो बेचारी बुढ़िया थी वो अपना बेटी के रिश्ता करने के लिए तैयार हो गई और बेटी का रिश्ता कर दी, शादी कर दी और घर बसा दी। इसके जो माता थी वो अपने बेटी का घर बसाई शादी करके और सुखी संपन्न अपना जीवन बिताने लगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।